हेलो। हाँ तो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे डे टू। आज दूसरा दिन है हमारी मॉर्निंग कॉफ़ी विद पीआरडी फैक्ट का। ठीक है, तो इसमें हम फिर से 10 हम देखेंगे बेसिक और 5 देखेंगे एडवांस। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, ये जो है आपका अकाउंटेंट है और ये बना है अकाउंट से। किससे बना? अकाउंट। और अकाउंट का आपको मतलब होता है खाता। क्या होता है? खाता। ठीक है, तो उसको क्या करता है, जो खाते को हैंडल करता ना, ठीक है, खाते को देखता है, उसको देखने वाला, उसको देखभाल करने वाला खाते की, तो उसको कहते हैं अकाउंटेंट। और ये क्या है? नाउन है। फिर सेकंड है आपका एक्यूरेट। एक्यूरेट का मतलब होता है दोस्तों सटीक। क्या होता है? सटीक, एकदम सटीक होना। ठीक है, तो इसी से आपने देखा होगा एक्यूरेसी जो कहते हैं ना हम लोग, वो इसी से बना हुआ है, एक्यूरेसी, सटीकता। ठीक है, तो ये क्या है? एडजेक्टिव है एक्यूरेट। ठीक। अब एक है, एक माने होता है हमारा दर्द। क्या होता है? दर्द। जैसे हमारा हेड एक हो गया, स्टोमैक हो गया, तो ये सब क्या होता है? ये है दर्द। ठीक है, ए सी ई, एक, क्या है? दर्द। आपको ध्यान रखना ये नाउन है। अचीव माने होता है दोस्तों, ये वर्ब है। अचीव्ड, अचीविंग, ये सब हम कह सकते हैं, क्योंकि वर्ब है तो आईएनजी और ईडी करके हम सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बना सकते हैं। अचीव का मतलब होता है प्राप्त करना। प्राप्त करना। जैसे कि कोई सक्सेस प्राप्त कर लेता है। ठीक है, तो सक्सेस प्राप्त कर लेता है, तो वो क्या कहलाती है? वो हमारा है अचीव करना। अचीव करना, किसी चीज को प्राप्त करना। कुछ भी अचीव हो सकता है, अचीवमेंट, प्राप्ति कुछ भी हो सकता है। ठीक है, पर वो वर्ब है, प्राप्त करना। ठीक है, और इसी से बना है दोस्तों अचीवमेंट। देखो, वर्ब से ही हमारे एडवर्ब और नाउन कभी कभार बन जाते हैं। ठीक है, जैसे अचीवमेंट कर दूं तो ये होती प्राप्ति। प्राप्ति क्या होगी? प्राप्ति। ठीक, ये प्राप्ति हो जाएगी। और अचीव वर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो अक्रॉस का मीनिंग देखते हैं। एडवर्ब और प्रीपोजिशन दोनों केस में होगा। अक्रॉस का मीनिंग होता है, आपने नदी देखी होगी, नदी के हम ऊपर ऐसे करके हम पुल लगाया। ठीक है, ये ऐसे करके पुल लगाया, नीचे से नदी बह रही है, तो इससे जब हम इस छोर से इस छोर की बात करेंगे तो हम अक्रॉस बोलेंगे। अक्रॉस का मतलब एक तरफ से दूसरी ओर, तो ये होता है अक्रॉस। ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, एक से दूसरी तरफ का, एक छोर से दूसरी छोर, उसको अक्रॉस बोलते हैं। ठीक है, और एक्ट देखो दो तरह से है, नाउन भी है, वर्ब है। नाउन कब होता है? जैसे हमारा जो अधिनियम होता है ना, अधिनियम, अधिनियम या नियम कह लो, या नियम कह लो, हमारे एक्ट होता है ना, जैसे 370 था। ठीक है, तो ये क्या है? ये क्या है? एक्ट है। ठीक है, ये होता है हमारा नाउन। ये तो हमारा नाउन है। ठीक है, और जब हम वर्ब की बात करते हैं इसमें, एक्ट में, तो एक्ट वर्ब का मतलब होता है एक्ट, करना। क्या होता है? करना। ये क्या होती है? हमारी वर्ब होती है। ठीक है, एक्ट क्या होती है? वर्ब। और इसी से दोस्तों बना होता है एक्शन, जो कि क्रिया बोलते हैं जिसे। जिसे क्या बोलते हैं? क्रिया। ठीक है, एक्शन इसी से मिलके बना होता है, जिसको बोलते हैं क्रिया। और ये खुद में क्या है? नाउन है। ठीक है, ये क्या है? नाउन। भले ये क्रिया को रिप्रेजेंट करता है, एक्शन माने क्रिया होती है। ठीक है, ये वर्ब, वर्ब बोलते हैं इसे, बट ये खुद में क्या है? खुद में ये नाउन है। अब देखो एक्शन, हाँ देखो यहाँ पे आ गया है, ये क्या है? नाउन। ठीक है, खुद क्या है? ये नाउन, बट ये हमारा एक्शन का मतलब होता है क्रिया दिखाना। जो शो कर रहा है वो तो क्रिया कर रहा है, वो वर्ब को शो करता है, बट खुद क्या है? ये नाउन है। इसको बोलते हैं हम क्रिया। ठीक। अब बात करते हैं एक्टिव। देखो, इसी एक्ट से एक्शन भी बना, इसी एक्ट से एक्टिव भी बना, इसी एक्ट से एक्टिविटी भी बना, इसी एक्ट से एक्टर भी बना। तो एक्ट से ही इस तरह से हम कौन कौन से वर्ड इसमें जोड़ रहे हैं, और जिससे कि हमें दूसरे वर्ड्स प्राप्त हो रहे हैं। जैसे यहाँ पे दे रहे एक्टिव। एक्टिव का मतलब होता है सक्रिय। क्या होता है? सक्रिय। सक्रिय होना। ठीक है, एक्टिव होना। जैसे हम कह रहे हैं कि वो एक्टिव पार्टनर है, यानी कि उसका बिजनेस में अभी भी वो बना हुआ है कंपनी में। ठीक है, तो वो एक्टिव वो वाला है, किसी चीज का सक्रिय होना। ठीक है, और एक्टिविटी। एक्टिविटी होती है दोस्तों हमारी, जिसको हम क्या कहते हैं? एक्टिविटी, किसी के क्रियाकलाप जिसके कहते हैं, क्रियाकलाप कह लो, क्रियाकलाप कह लो, या कह लो आप किसी के जो भी आदमी एक्टिविटी करता है, चाहे वो डांस हो, सिंगिंग हो, रनिंग हो, ठीक है, स्विमिंग हो, एक्टिविटीज कुछ भी हो सकती है। ठीक है, आपकी क्रियाकलाप, जो आप कार्य करते हो, जिस तरह की एक्शन आप परफॉर्म करते हो, उसको क्या बोलते हैं? एक्टिविटी। ये क्या है?
ये है नाउन, ठीक है। और फिर एक्टर, उसी एक्ट को करने वाला, एक्ट को करने वाला क्या हो जाएगा? एक्टर, ठीक है, जो हमारे मूवीज में एक्टर होते हैं, ये हो गया। ठीक है, तो देखो एक्ट से ये सारे वर्ब फॉर्म हुए हैं, ठीक। तो ये हो गया। अब बात करते चैलेंजिंग वोकेबलरी की। तो आप पहले तो बताइए आपको इनमें से कितनी पता थे, ईमानदारी से बताएं, ठीक है। देखो अब बात करते हैं फिकल। फिकल का मतलब होता है दोस्तों चंचल, चंचल। और मैं कह दूं अनस्टेबल। क्या होता है? अनस्टेबल। अनस्टेबल मीन्स जो एक जगह स्थिर ना हो, ठीक है। इसको आप अनस्टेडी भी कह सकते हैं, ठीक है, जो एक जगह स्थिर ना हो। अस्थिर, अस्थिर, ठीक है। ये होता है चंचल, जो एक जगह स्थिर ना हो, ठीक है, उसे बोलते हैं फीकल। फिकल, ठीक, फिकल, ठीक है, ऐसे देख लीजिए फीकल, ठीक है, जो क्या हो? चंचल है, ठीक है, ठीक है। फीकल, फिकल। अब फ्लेयर की बात करें। जो हमारा फ्लेयर होता है इसका मतलब होता है दोस्तों स्वभाव। स्वभाव जैसे कहते नहीं, या अपना स्वभाव है, या नेचर कह लो, किसी का जैसा भी, कोई किसी का जो नेचर होता है, रहने का जो भाव होता है, उसको कहते हैं स्वभाव या उसका नेचर, ठीक है। आप ऐसे ध्यान रख, इसको याद करने का मैं और बताऊं। आपने फेयर, फेयर एंड लवली, जो हमारी फेयर एंड लवली हम क्रीम जो यूज करते हैं फेयर एंड लवली, उसमें आप देखो फेयर, फेयर को अब क्या आप बोल दो? फ्लेयर, क्योंकि फ्लेयर भी क्या होता है? स्वभाव। और स्वभाव होता है इंसान का, क्योंकि वो उसका स्वभाव है, वो क्या लगाता है? फेयर एंड लवली, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? फ्लेयर। तो बट इसमें फेयर नहीं करना है, बट कि इसमें करना आपको फ्लेयर। एल, एल इसमें होगा, ठीक है, बट जस्ट आपको याद कराने के लिए, ठीक है। फिक कल, कल के लिए, यानी कि आज भी, फिर कल भी, फिर फिक कल, यानी कि इस तरह से आप चंचल को याद कर सकते हैं। और फ्लैम्बोयंट, फ्लैम्बोयंट का मतलब होता है चमकीला। क्या होता है? चमकीला। अब मैं आपको बताता हूँ, जो फ्लैम होती है ना हमारी, क्या होती है? फ्लैम। फ्लेम आपकी होती है, जो हमारा जो दिया होता है, दिया, इसमें जो ये जल रहा होता है ना, इसको हम बोलते हैं फ्लेम। इसको क्या बोलते हैं? फ्लेम। फ्लेम जब इसमें बोयांट हमने ऐड किया, फ्लेम बोयांट, तो याद रखना ये फिर बन गया चमकीला। फ्लेम, फिर हमने बोयांट लगाया, क्या बन गया? चमकीला होना किसी चीज का, ठीक है, चमकीला। या ल्यूमिनस भी कहते हैं। क्या? ना सर, ल्यूमिनस, ठीक है, ल्यूमिनस, ये भी चमकीला होता है। आपने कभी सचिन तेंदुलकर का एड देखा होगा, ठीक है, वो उसका दिखाते हैं, वो क्या बोलते हैं, उसका जो बल्ब आते हैं ना ये, ठीक है, उसका वो ये दिखा रहा होता है, ठीक है, वो ल्यूमिनस करके वो ऐड देता है, ठीक है। तो ये ल्यूमिनस वही है, ल्यूमिनस, ये चमकीला होता है, फ्लैम्बोयंट। अब फ्रेल्टी, फ्रेल्टी आप थोड़ा सा यहाँ पे अच्छे से समझे, या क्या लिखा हुआ है? फ्रेल्टी है। फ्रेल्टी दोस्तों होता है दोष। क्या होता है? दोष, या कह लो एरर, या कह लो फ्लू, ठीक है, क्या कह लो? फ्लू कह दो, या एरर कह लो। फ्लू ये वाला देखो, FLAW, फ्लू माने भी एरर होती है, ठीक है, गलती होती है। फ्लेम भी, फ्लू भी एरर होती है। या आप कह लो ब्लेम, कह लो, ब्लेम भी क्या होता है? दोष लगाना, किसी पे दोष लगाना क्या होता है? ब्लेम, ठीक है। तो ये फ्रेल्टी है। तो आप यहां से समझ गए कि फ्रेल्टी क्या होता है? दोष। फ्रेल टी, फ्रेल टी, ठीक है, फ्रेल्टी। अब फ्यूटाइल, फ्यूटाइल का मतलब होता है जिसका यूज ना हो, यानी कि वेस्ट, वेस्टेज, सॉरी वेस्टेज कह लो, वेस्टेज, ठीक है, जिसका उपयोग ना हो। फ्यूटाइल को मैं आपको याद कराता हूं। फ्यूटाइल का मतलब फुटी टाइल, फुटी टाइल। आप बताइए, अगर टाइल फूट जाएगी तो क्या ये काम की रहेगी? नहीं, ये काम की नहीं रहेगी। इसलिए याद रखो फ्यूटाइल, फुटी टाइल, यानी कि जिसका फ्रूटलेस हो, यानी कि क्या हो? यार यहाँ पे लिखा, जो क्या हो? फ्रूटलेस हो। फ्रूटलेस मीन्स यूज करने लायक ना हो, वेस्टेज है, फेंक देने योग्य है, क्योंकि वो क्या? फुटी टाइल है। वो क्या है? फुटी टाइल है, फुटी टाइल है।
और फुटिटाइल हम कभी भी यूज नहीं करते हैं, उसे फेंक देते हैं। तो इसलिए याद रख लो, फ्रूटलेस है वो, यानी कि फ्यूटाइल है। ठीक है, सो ये थे आपके चैलेंजिंग वर्ड 5। सो थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, मिलते हैं कल की वीडियो में। ओके, आप डेली इन वीडियो को देखें, रोज देखें, स्किप ना करें। आप देख लेना, आपको 30 दिनों में अंतर दिख जाएगा अपने आप में। ठीक है, थैंक यू सो मच।